आज दोस्तों मैं आपको बताने चाहता हूँ व्हाट इज़ ए स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था। चलिए फर्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। व्हाट इज़ ए स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज़ ए मार्केट प्लेस वेयर कंपनीज आर लिस्टेड एंड ऑफर पब्लिक टू बाय इट्स शेयर। मतलब कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं। बेसिकली एक्चुअली में एक्सचेंज होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएसई बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएसई बोलते हैं। स्टॉक इन पर कंपनियां लिस्ट होती है। ये स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक को बेचते हैं, मतलब बाई पब्लिक इनसे करती है, कोई मार्केट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इनसे करती है जनरली। इस स्टॉक एक्सचेंज और भी थे, जैसे कि मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज और जयपुर में भी स्टॉक एक्सचेंज है राजस्थान में। लेकिन इनमें ना तो वॉल्यूम है अदर स्टॉक एक्सचेंजेस में और ना ही इनके पास बैकग्राउंड स्टेब्लिश बैकग्राउंड है। वो बाई एंड सेलिंग प्रोसेस इतना होता नहीं है इन सब में। इसलिए इंडिया में नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंज दो ही हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर शेयरों की बाइंग और सेलिंग होती है पब्लिक से। तो इस पूरे सिनेरियो को स्टॉक मार्केट कहा जाता है। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। जैसे एनएसई या बीएसई स्टॉक एक्सचेंज हैं, उन पर पब्लिक या आप लोग आए, आप लोगों ने बिड डाली कि मेरे को मेग मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड के 100 शेयर चाहिए। तो सारे शेयर कंपनी लिस्ट करती है, उनको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करती है। सारे शेयर हो चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंज के पास हैं अभी। और स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटरी बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट की रेगुलेटर बॉडी। जैसे कि स्टॉक मार्केट के अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे एक्सचेंज स्टॉक मार्केट का पार्ट है, एंड एडवाइजरी फर्म वो भी स्टॉक मार्केट का पार्ट है, ब्रोकरेज फर्म वो भी स्टॉक मार्केट का पार्ट है, म्यूचुअल फंड वो भी स्टॉक मार्केट के पार्ट है। और कुछ स्कूल्स होती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट सिखाती हैं या ट्रेडिंग सिखाती हैं, तो वो भी स्टॉक मार्केट का ही पार्ट है। इन सभी चीज़ों को, अंगों को मैनेज करती है सेबी। सेबी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंटाइटी है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। इतना क्लियर है आपको? अभी स्टॉक एक्सचेंज को भी कंट्रोल करती है सेबी। स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता है बीएसई ऑलरेडी खुद में भी लिस्टेड है, मतलब आप चाहो तो बीएसई के शेयर भी खरीद सकते हो। लेकिन अभी एनएसई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। बीएसई खुद, अभी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के आसपास है बीएसई का खुद का। ठीक है, बीएसई खुद के पास लिस्टेड है। जैसे पब्लिक आई, उन्होंने बिड डाली और बाई किया। अभी कंपनी ने लिस्ट करवाया स्टॉक एक्सचेंज के पास अपने शेयर। जो पैसा पब्लिक ने डाला, जैसे आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा, या ऑफर फॉर सेल ओएफएस बोलते हैं, या री इंटाइलमेंट, मतलब 3 तरीके होते हैं जिससे कि कोई भी कंपनी पब्लिक को शेयर बेचती है, तो वो पैसा आता है स्टॉक एक्सचेंज के पास। स्टॉक एक्सचेंज उस पैसे को दे देता है कंपनी को। अभी कंपनी के प्रमोटर उस पैसे से क्या करते हैं, वो या तो अपने जेब में डाल लेते हैं उस पैसे को, या कंपनी के विस्तार में पैसे को लगाते हैं, या फिर डेट कम करने में उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जनरली वो अपना स्टेक डाइल्यूट करके पैसा जेब में डालते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि जो भी प्रमोटर होते हैं वो एक नियम शर्त से बंधे हुए होते हैं कि जब भी आपकी कंपनी का आईपीओ आएगा, 2 साल तक आप अपने शेयर पब्लिक को नहीं बेच पाओगे। ये उनके पास एक सिचुएशन सेबी रखती है, इसलिए वो आईपीओ का पैसा कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो तो उनका पर्सनल डिसीजन है क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन रूल यही कहता है कि ये हो गया उस, जैसे एफपीएस का पैसा खुद जेब में डालते हैं। वो आए, पब्लिक आई, पब्लिक ने पैसे दिए, शेयर ले लिए। अभी कंपनी अपना ऑपरेशन चला रही है, प्रोडक्ट कुछ भी बेच रही है, अगर चाय बेच रही है, बेच रही है, उसको प्रॉफिट आ रहा है, वो पेमेंट मांगने वालों को दे रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, अकाउंटेंट वगैरह सभी को देती है। कंपनी अलग काम कर रही है, कंपनी के लिस्टेड शेयर अलग काम कर रहे हैं। अभी जैसे ये 100 शेयर हैं, इनकी डिमांड आ गई बहुत ज़्यादा। डिमांड आने पे क्या होता है कि 10 रुपये की चीज़ 1000 में भी खरीदते हैं लोग। अगर आपको प्यास लगी है तो 10 रुपये पानी की बोतल की आप 10,000 तक देने के लिए तैयार रहते हो। सेम कॉन्सेप्ट है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है।
ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट है कि किसी भी शेयर की प्राइस बढ़ती या घटती क्यों है। उसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जैसे कंपनी के शेयर 100 पब्लिक ने खरीद लिए, अभी दूसरा आया, उसने बोला मेरे को भी 100 शेयर चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज सारे शेयर मार्केट में सभी को बांटती है। अभी सभी अपने पास रखे हुए हैं, सिर्फ 100 शेयर आप बेचने के लिए आ गए। ठीक है, आप बेचने के लिए मार्केट में आ गए। खरीदार है 1 लाख। अब मैंने बोला मैं 10,000 की कीमत के शेयर के 1 लाख दूंगा, आप मेरे को दो। ठीक है, अभी उसकी कीमत कितनी होगी? 1,000 रुपये 100 शेयर की। ठीक है, दूसरा बंदा आया। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं इनके 10 लाख दूंगा, तो कितनी शेयर, एक शेयर की कीमत कितनी होगी? 10,000 रुपये। अभी सोचो, एक शेयर इसने खरीदना चाहा 10,000 का, लिस्ट हुआ तब 100 का था, तो अब 100 से 1000 10,000, वो 100 गुणा हो चुका है। मतलब 1 रुपये का 100 रुपया, 1 लाख का 1 करोड़। वो सभी शेयरों का हो गया बाई डिफॉल्ट। ये नहीं है कि इसी शेयर का होगा, वो बाई डिफॉल्ट सभी का हो चुका है। सभी पैसे वाले हो गए, करोड़पति अरबपति खरबपति सब बन चुके हैं। ये सिस्टम होता है। अगर सेम सिनेरियो उल्टा होता है, जैसे कि मार्केट में 10,000 शेयर है, खरीदने वाला मैं अकेला, मैंने बोला भैया आप कितने का दोगे? उसने बोला यार 100 का है, मैं 90 में दे दूंगा। दूसरे से पूछा, उसने बोला 60 का दे दूंगा। तीसरे ने बोला 40 में दे दूंगा। चौथे ने कहा 10 में दे दूंगा। पांचवें ने कहा कि 5 में दे दूंगा। छठे ने कहा कि मैं तो 1 रुपये में दे दूंगा, ले जाओ आप कितना चाहिए। अभी 100 रुपये के शेयर की प्राइस हो गई 1 रुपये, तो कितने परसेंट गिरा? 99% गिर चुका वो शेयर। तो अगर कंपनी के सभी शेयर 99% गिर चुके हैं, एक शेयर नहीं गिरा, वो सभी गिर चुके हैं, तो अभी सभी शेयरों की कीमत क्या, जैसे कंपनी की अगर 1000 करोड़ मार्केट वैल्यू थी, तो उसका 99 कम करते हैं तो कितना बचता है? 10 करोड़ रुपये। 10 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। ये भाव इस प्रकार से डिसाइड होते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक स्वामी, और अगर आपको हमारा